हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेशन रात के बाद। तो आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं एक डॉक्टर की, जिनका नाम हम मान लेते हैं एलेक्स। एलेक्स ब्राज़ील के एक कंट्री साइड के डॉक्टर हैं। एलेक्स बहुत ही साइंटिफिक इंसान है। उन्हें भूत प्रेत ये सब में उतना विश्वास नहीं था। उन्होंने अपनी कहानी में कहा भी है कि उनके माताजी उनको हर रविवार चर्च ले जाया करती थी। तो वो थोड़े से धार्मिक इंसान भी है, लेकिन उनका भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। तो एलेक्स एक डॉक्टर हैं जो कि ब्राज़ील के कंट्री साइड डिपार्टमेंट में पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम करते थे। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने काफ़ी डेथ्स देखी है, तो उनको मृत्यु से कुछ ऐसे शॉक लगना या ऐसा कुछ होता है उनको नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेथ्स देख रखी है। मगर ये जो कहानी है इसने इनकी मतलब क्या ही कहे, इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, जिस वजह से ये कहानी रेडिट पे आई है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। होता यूँ है कि एक रात को इनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक लड़की को एडमिट किया जाता है। इस लड़की का नाम हम मान लेते हैं ग्रेस। एलेक्स को ये ड्यूटी सौंपी जाती है ग्रेस के बारे में। तो ग्रेस अकॉर्डिंग टू एलेक्स उनकी एज थी कुछ 25 से 30 के आसपास, और बहुत नॉर्मल इंसान थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ दिक्कत नहीं है, वो बहुत नॉर्मल है। लेकिन उनको बहुत दिक्कतें थी। क्या दिक्कत है? वो एक्सट्रीम वीकनेस में जूझ रही थी। उनको लग रहा था कि कुछ टर्मिनल इलनेस है उनको लग रहा था कि उनकी मृत्यु बहुत पास है। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन में थी, और इनके चलते उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट करना पड़ा। फिर शुरू होती है जो घटनाएं होना। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट्स करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन ये पता लगता है हमेशा कि सब टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं। उनको कहा जाता है कि माइल्ड एनीमिया था, लेकिन इसके साथ जो गतिविधियाँ हो रही थी इनका कोई रिलेशन नहीं था। अब ये जो पेशेंट थी ग्रेस कंप्लेन करती थी कि रात को उनको बड़ा अजीब लगता है। उनको लगता है कि कोई आसपास है उनके। ऑल्दो पूरे टाइम 24/7 उनके इमरजेंसी वार्ड में नर्सेस रहती थी। ये होना काफ़ी अजीब बात थी कि वहाँ पे अकेलापन हो जाए। वो कहती थी कि उनको बड़ा अजीब लगता है, वहाँ पे लगता था कि कोई उनके आसपास है, कोई उन्हें डरा रहा है, कोई उन्हें मृत्यु की तरफ धकेल रहा है। हमेशा उनका फीलिंग ऐसा था। तो डॉक्टरों ने सब कुछ करते रहे, लाइक वो मतलब सब तरह के टेस्ट, सब तरह के मेडिकेशन, सब कुछ कर लिया। उनको सोचा गया कि कैंसर है या कुछ है, बहुत कुछ सोचा गया, कुछ भी नहीं हुआ। लगा कि डिप्रेशन है, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट की गई, लेकिन कुछ नहीं। हर चीज़ जो उन्होंने कोशिश की, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो था। दिन प्रतिदिन उनकी हालत ख़राब और ख़राब और ख़राब होती गई। तो ऐसे चलते चलते लाइक डॉक्टर भी काफ़ी कंफ्यूज थे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा केस कभी नहीं हुआ है। मृत्यु बहुत देखी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ उनके अकॉर्डिंग पहली बार थी। लाइक वो बहुत ही सरप्राइज थे कि ये हो क्या रहा है। अब उन्होंने इस पेशेंट की फैमिली से बात किया। फैमिली से बात करने के बाद एक चीज़ उनको पता लगी। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एफ्रो ब्राज़ीलियन रिलीजन के बारे में बताता हूँ, विच इज़ कॉल्ड कैंडोम्बले। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। तो ये कुछ ऐसे नहीं है कि मतलब ये रिलीजन कुछ हॉन्टेड है या ऐसा कुछ है, लेकिन इस कहानी में इस रिलीजन का सपोजेडली काफ़ी रोल है। ये कहा जाता है कहानी में कि ये जो डॉक्टर कहते हैं एलेक्स बेसिकली, कि ये जो फैमिली थी इनके एक नेबर थे जिनका नाम इन्होंने कहानी में नहीं बताया। तो व्हाटएवर, लेट्स कॉल हर ग्रेस टू व्हाटएवर, जिनको जो मर्जी कहना है। तो ये जो नेबर थे इनके साथ ग्रेस का अच्छा खासा झगड़ा होता है। इस झगड़े के बाद से ही सब कुछ शुरू होती है। ये जो गतिविधियाँ होना शुरू होता है, वीकनेस, फटीग, ये अजीब सा फीलिंग होना, किसी का प्रेजेंस महसूस होना, ये सब शुरू होता है इस झगड़े के बाद से ही। इसकी फैमिली ग्रेस की ये सोचते हैं कि शायद इस डिसएग्रीमेंट और इस महिला के जो ये कैंडोम्बले फॉलो करती थी उनकी वजह से ये हुआ है। अब मैंने इस रिलीजन के बारे में थोड़ा पढ़ा
तो मुझे पता लगा कि जैसे हर रिलीजन में ही होता है, इनके रिलीजन में भी ऐसे रिचुअल्स या कुछ विच क्राफ्ट इन सब का जिक्र है। ग्रेस की फैमिली के अकॉर्डिंग उनको लगा कि कुछ ऐसा ही श्राप या फिर कुछ विच क्राफ्ट परफॉर्म किया गया है ग्रेस के ऊपर। तो एनीवेज लाइक ये उनका मानना था, मगर डॉक्टर जो एलेक्स थे उनको लगता था कि यार ये सब तो कुछ होता नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ऐसे विच क्राफ्ट करके किसी को कुछ कर देगा। उनको ये सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो अब हालत और ख़राब होती गई, ग्रेस को इंट्यूबेट करना पड़ा। जिनको पता नहीं इंट्यूबेशन क्या होता है, बेसिकली एक मरीज़ के गले में एक विंड पाइप डाली जाती है जिसके थ्रू मैनुअली एयर पंप किया जाता है जब उनको लगता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और वो सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति में ये इंट्यूबेशन किया जाता है। धीरे धीरे हालात ठीक होने की जगह और ख़राब होती गई। ग्रेस बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी, उसको हमेशा लगता था कि कोई आ रहा है, कहती रहती थी कि मुझे बचाओ, क्या हो रहा है, ये अजीब अजीब चीज़ें बोलती रहती थी कि मुझे ये दिख रहा है, वहाँ मुझे वो दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही मतलब दे वर हेल्पलेस। अब होता यूँ है कि धीरे धीरे समय बढ़ता है, मतलब हालात तो ख़राब होते ही रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा आता है जब एक रात को रैदर कुछ 2:30 बजे के आसपास ऐसे करके ग्रेस एक दिन नर्स को बोलती है कि यार मुझे एक बच्चा दिखा जो मेरे बेड के सामने से दौड़ते हुए गया। अब ये बात बड़ी अजीब थी क्योंकि ये एक अडल्ट आईसीयू था जहाँ पे बच्चे तो होना इम्पॉसिबल बात थी। तो इसके तहत नर्सेस ने डॉक्टर एलेक्स को बुलाया। डॉक्टर भागते हुए वहाँ पे आए। वो भी सरप्राइज थे कि मतलब उस रात ग्रेस बड़ी अजीब सी बिहेव कर रही थी। वो मतलब एकदम सी शांत सी हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि किसी चीज़ को देख के बड़ी डर रही है। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनका विज़न बेड की एक साइड पे फिक्सेटेड था जहाँ पे प्राइवेसी स्क्रीन होती है, मतलब जो पर्दे होते हैं ना, तो दोज थिंग्स। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उस वक्त अचानक से जब डॉक्टर और उस रूम में और 2 टेक्नीशियन थे, तो उन नर्सेस के सामने अचानक से ऐसा हुआ कि वो जो प्राइवेसी स्क्रीन थी वो मूव कर गई। मतलब वहाँ पे तो हवा भी नहीं थी, पूरी जगह प्रॉपरली एनक्लोज थी, वहाँ मूव होना पॉसिबल भी नहीं था, प्लस वो स्क्रीन भारी था। लेकिन उनके आँखों के सामने वो स्क्रीन एक साइड से दूसरी साइड मूव हो गई और ग्रेस की नज़रें एग्जैक्टली उस प्राइवेसी स्क्रीन के ऊपर थी और वो चिल्लाए जा रही थी कि वो बच्चा वहीं पे है, वो मेरी तरफ देख रहा है, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन डॉक्टर का कुछ नहीं दिख रहा था, मगर स्क्रीन तो मूव हुई। वो भी काफ़ी डर गए थे। उस रात और कुछ नहीं हुआ, ग्रेस सो गई। इस घटना के 2 या 3 दिन बाद ही ग्रेस की मृत्यु होती है फाइनली। डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वो काफ़ी अफसोस के साथ कहते हैं कि यार हम तो कुछ कर नहीं पाए। अब हाँ, डॉक्टर की कहानी यही ख़त्म हो जाती है। जो बाद में पता लगता है, डॉक्टर फिर उस थ्रेड में आगे कहते हैं कि ये जो जिस इंसान की बात की गई, जो नेबर है, वो इस ग्रेस के मृत्यु के बाद से अचानक से काफ़ी खुश हो गई, जैसे लाइक उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो गया है, ऐसी बिहेव करने लग गई। ग्रेस की मृत्यु के बाद वो उनके घर पे आई थी और वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे उनका कोई बहुत बढ़िया सा कार्य संपन्न हुआ है। ग्रेस की फैमिली कह रही थी कि शायद उसी ने कुछ विचक्राफ्ट किया था जिसकी वजह से उसके पीछे कुछ आत्माएं पड़ गई थी या कुछ ऐसे ही कर्स कर दिया गया था उसके ऊपर, जिसके बाद से उसे ये सब दिखने लगा और इवेंचुअली उसकी मृत्यु हो गई। अब ये घटना सच है कि नहीं ये तो हमें पता नहीं, रेडिट से हमने ये कहानी ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा और आगे हम ऐसे और कहानियाँ लाते रहेंगे। सो वेल, पीस।